नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। मैं लाइफ ट्रस्ट हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की डायरेक्टर हूँ। ये द्वारका सेक्टर 19 न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम जानेंगे हेयर के बारे में कि हेयर का स्ट्रक्चर और हेयर की ग्रोथ साइकिल क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। अपना हेयर जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेयर शाफ्ट और हेयर फॉलिकल या हेयर रूट। जो हेयर शाफ्ट है वो पोर्शन होता है हेयर का जो स्किन के ऊपर होता है, जो कि हमें दिखाई देता है, और हेयर फॉलिकल या हेयर रूट स्किन के अंदर का पोर्शन होता है। ये एक इरेक्टर पाइलाई नाम की मसल से कनेक्टेड होता है, जिसका काम होता है कि वो हेयर को इरेक्ट करती है। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो अपने बॉडी के हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, जिसे कि हम गूज़बम्प्स भी बोलते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जो वार्म एयर है वो अपने स्किन के पास रहे, नज़दीक रहे, और हमें कम से कम ठंड लगे। दूसरा, ये एक सेबेशियस ग्लैंड से भी कनेक्टेड होता है, जो कि हेयर को एक्सेसिव ड्राइंग से प्रिवेंट करता है। एक हेयर रूट के पास एक हेयर पैपिला नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसकी ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना हेयर जो है वो बेसिकली केराटिन नाम के प्रोटीन से बनता है, और इसके अलावा इसमें कुछ लिपिड्स और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और लेड। जो अपने हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल की साइकिल होती है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। एनाजन जो होता है वो ग्रोइंग फेज होती है, कैटाजन रेस्टिंग फेज होती है, और टीलोजन वो फेज होती है जिसमें कि हमारे हेयर फॉल होता है। मोस्टली जो मेडिसिन्स होती हैं जो कि एक्सेसिव हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ कराती है वो बेसिकली एनाजन फेज को इफ़ेक्ट करती है। एनाजन जो फेज होती है वो अपने हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस फेज में अपना हेयर स्किन के काफ़ी डीपर लेयर में कनेक्टेड होता है और ऑन एन एवरेज 0.5 इंच यानी कि आधा इंच पर मंथ की स्पीड से ग्रो करता है। अब स्कैल्प की बात की जाए तो एक टाइम पे 90% ऑफ हेयर एनाजन फेज यानी कि ग्रोइंग फेज में होते हैं, और ये एनाजन फेज ही है जो अपने बालों की लेंथ को डिसाइड करती है। स्कैल्प हेयर में एनाजन फेज 4 to 6 ईयर्स तक लास्ट करती है, यानी कि अपने बाल 4 से 6 साल तक बढ़ते हैं। अब ये टाइम पीरियड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है और किसी बीमारी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी हो सकता है। फिर आती है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज जो होती है उसमें अपना हेयर अपने हेयर जो ब्लड सप्लाई होती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बल्ब श्रिंक कर जाता है और वो ग्रो करना बंद कर देता है। इसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और स्कैल्प हेयर में ये फेज 3 to 4 वीक्स तक लास्ट करती है। फिर आता है टीलोजन फेज। टीलोजन फेज बेसिकली अपना हेयर फॉल का फेज होता है। इस फेज में जैसे कि हम देख सकते हैं कि अपना जो ओरिजिनल हेयर है, जो ओल्ड हेयर है, वो स्किन के बहुत ही पास पहुंच जाता है, जो कि अब किसी भी टाइम गिर सकता है और नीचे से नए हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो गई होती है। अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि शैम्पू करने से मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में शैम्पू करने से क्या होता है कि रबिंग एक्शन की वजह से जो हेयर टीलोजन फेज में होते हैं वो स्किन से डिस्कनेक्ट होकर गिर जाते हैं, जो कि वैसे भी आज या कल गिरने ही वाले थे। तो इस वजह से हमें लगता है कि हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फीमेल्स में ज़्यादा हेयर फॉल होता है कंपेयर टू मेल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डेली अपने हेयर वॉश करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो टीलोजन फेज में हेयर होते हैं वो डेली बेसिस पे शेड ऑफ हो जाते हैं। जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बाल मोस्टली टाइड अप रखती हैं और हफ्ते में 2 या 3 दिन ही हेयर वॉश करती हैं। तो जब उनके हेयर टाइड अप होते हैं और ऑयली होते हैं उस टाइम पे उनका हेयर फॉल कम होता है, और जब वो हेयर वॉश करती है वो 3-4 दिन के जो हेयर फॉल होता है वो एक साथ में हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमारा ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियोस को आगे देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।